नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला। मैं CS विपुल। सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप ये नवीन वर्ष आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए और आपके व्यापार में खूब उन्नति कराए, ऐसी हम प्रभु से कामना करते हैं। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, आप सभी ने अभी देखा होगा कि GST की 55th काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जिसमें ओल्ड और यूज्ड कार को लेके GST के रेट को बढ़ाया गया है। मतलब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बोला कि लोग जो है 12 लाख रुपए में कार खरीद लेते हैं और 9 लाख रुपए में उसे बेच देते हैं, तो अब इसका जो अंतर है उस पर उनको GST देना होगा। इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना जो क्रोध था, या कहना चाहिए अपनी जो मतलब इसके अगेंस्ट में लोगों ने बहुत सारे कमेंट यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पर डाले। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, क्या उन्होंने सही स्टेटमेंट दिया था या नहीं, और दूसरा GST में क्या प्रावधान है ओल्ड और यूज्ड कार को लेकर। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, ताकि एक एक चीज को आराम से समझते हैं। सबसे पहले जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एग्जाम्पल लिया, मैं उसको डिस्कस करता हूं। उन्होंने बोला कि लोग परचेस कर लेते हैं, मतलब परचेस करते हैं कार को 12 लाख रुपए में और सेल कर देते हैं उसको 9 लाख रुपए में। तो इसका जो अंतर है, मतलब अंतर क्या आया, मतलब आपका परचेस प्राइस हो गया 12 लाख और उसको आपने सेल करा 9 लाख, तो आपको ये क्या हुआ, लॉस हुआ। मतलब ये नेगेटिव अंतर आया। उन्होंने बोला कि इस पर आपको GST देना होगा 18%। तो आइए देखते हैं क्या GST के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग मैडम ने सही स्टेटमेंट दिया था या नहीं। GST के अंदर एक रूल है 32 सब रूल 5 GST एक्ट 2017 के अंदर, जो बात करता है किसकी, मार्जिनल रिलीफ की। ये बताता है मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। मतलब अगर किसी चीज को हमने परचेस करा था 10 लाख रुपए में और उसको हमने सेल कर दिया था 8 लाख रुपए में, तो ये नेगेटिव मार्जिनल जो आया, इस पर क्या GST लगेगा। तो एज पर GST प्रोविजन हमारा जवाब होगा नो। मतलब अगर कभी भी कोई भी अंतर नेगेटिव में आ रहा है, तो आप खुद भी सोचिए कि क्या उसके ऊपर GST लग सकता है जब मुझे उसमें बेचने में घाटा हो रहा है। नहीं। तो हमारी मैडम को क्या स्टेटमेंट देना चाहिए था, उनको इसका रिवर्स जो है एग्जाम्पल देना चाहिए था कि आपने परचेस करा जो है 9 लाख रुपए में और आपने उसको सेल कर दिया 12 लाख रुपए में, तो आपको जो ये 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि ये अंतर किस में आया, प्लस में, इस पर आपको GST देना होगा 18%। मैडम से बस यही एक गलती हो गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी और उनको लगा कि अब गवर्नमेंट जो है ओल्ड और यूज्ड कार के ऊपर भी हमसे GST वसूलना चाह रही है। तो आइए अब पॉइंट वार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मैं आपको कंडीशंस बताता हूं। सपोज करो मेरे पास कार है और मैं अपनी उस कार को अपने किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को अगर सेल करता हूं, तो क्या मेरे को उसमें GST में कोई कंप्लायंस करना होगा। इस ट्रांजैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, C2C ट्रांजैक्शन, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्या इस पर मुझे कोई GST का कंप्लायंस करना होगा। नो, कोई कंप्लायंस मुझे इस पर GST का नहीं करना होगा। दूसरा केस लेते हैं कि मेरे पे एक कार है और उस कार को मैं किसी डीलर को या फिर स्पनी या कार 24 या क्विक कार, इनको सेल करता हूं,
ये तो व्यापार हो गया इनके लिए तो, बट मैं कंज्यूमर हूं, अगर मैं इनको सेल करता हूं तो क्या उस पर मुझे कोई जीएसटी का कंप्लायंस बनेगा? तो जवाब होता है नो। मतलब इस केस में भी आपको 1 रुपया भी जीएसटी नहीं देना, भला से आप प्रॉफिट में कार बेचें या लॉस में बेचें। तीसरा केस डिस्कस करते हैं B2C। मतलब इसमें उल्टा हो गया कि कोई डीलर या स्पनी या कार24 या फिर क्विक कार, अगर ये कोई गाड़ी मुझे बेचते हैं, मतलब मैं इनसे कोई कार परचेस करता हूं और उस पर सपोज इन्होंने वो कार खरीदी थी कितने रुपए में? 10 लाख रुपए में, और मुझे बेच दी 12 लाख रुपए में, तो ये जो पॉजिटिव का 2 लाख प्रॉफिट हुआ उस पर इनको क्या देना होगा? जीएसटी पे करना होगा। ये मेन चीज है। सोशल मीडिया पे जो इतना ज्यादा बवाल हुआ और इतने ज्यादा कमेंट आए कि साहब सरकार जो है ओल्ड और यूज्ड कार पर जीएसटी ले रही है, अब इसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओल्ड और यूज्ड कार पर तो इस 55th जीएसटी काउंसिल से पहले भी जीएसटी था, और आज भी लगता है और आगे भी लगेगा। तो फिर अब आप सोच रहे होगे तो भैया फिर ये अंतर क्या हुआ जो 55th जीएसटी काउंसिल में हुआ? मैं आपको बता देता हूं वो अंतर क्या है। वो अंतर आया केवल इसमें क्या हुआ, ये जो अब एप्लीकेबल हो गया ईवी और स्मॉल कार्स, जो ओल्ड और न्यू कार्स है उन पे एप्लीकेबल हो गया। दूसरा सरकार ने क्या कर दिया, जो पहले जीएसटी 12% से लगता था उसको बढ़ाकर 18% कर दिया। ये मेन चेंज गवर्नमेंट ने करा। अब मैं आपको एक बार आसान शब्दों में समझा देता हूं कि अगर आपके खुद के पास कोई गाड़ी है और आप गाड़ियों का व्यापार नहीं करते हो, आप केवल एक उपभोक्ता हो, आप कार चलाते थे, अब आप उस कार को बेचना चाहते हैं, तो अगर आप उस गाड़ी को अपने ही किसी दोस्त या रिश्तेदार को देते हैं तो आपको कोई जीएसटी नहीं देना है। अगर ये गाड़ी उठाकर आपने किसी डीलर को या सिम्फनी को, कार्स24 को या क्विक कार को सेल कर दिया है और उस पर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है तो भी आपको कोई जीएसटी नहीं देना है। बट अगर सिम्फनी, कार्स24 या डीलर और क्विक कार से आपने कोई गाड़ी खरीदी है और उस पर इनको कोई प्रॉफिट हुआ है तो इनको उस पर अब 18% से जीएसटी देना होगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपका ओल्ड और यूज्ड कार के ऊपर जो जीएसटी लगती है उसके प्रोविजंस अब बिल्कुल एकदम समझ में आ चुके होंगे, और अब आप आगे से जब कभी भी कोई ओल्ड और यूज्ड कार को सेल परचेस करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आज ही हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को और भी व्यापारी भाइयों को शेयर करिए ताकि वो भी समझ सकें कि ओल्ड और यूज्ड कार को लेके जीएसटी में क्या प्रावधान है। नमस्कार दोस्तों।